बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. Another beautiful morning, and I welcome you in today's video. तो जनाब टॉपिक्स 2-3 हैं, उस पर डिस्कशन होगी। एक तो कल का मैच जो इंडिया जीता उस पर, और एक जो स्लाइड सी यू कैन से लाइक कंट्रोवर्सी और ट्राइंग टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, उस पर बात होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो न्यूजीलैंड उसने अपनी दोनों पंजे मैच पे ऐसे गाड़ दिए और मैच उनकी गिरफ्त में, और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि वेस्ट इंडीज़ उससे बच पाए, क्योंकि उन्होंने फॉलो ऑन करवाने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी 75 पे बल्कि 73 पे 74 पे 5 आउट कर दिए, यानी 519 पे अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की, और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स 138 पे पूरी हो गई, और फॉलो ऑन करवाने के बाद 74 पे भी 5 खिलाड़ी आउट हैं, यानी 5 विकेटों की दूरी पे है, और अभी भी 300 से ज़्यादा की जो है उनकी लीड ऊपर है वेस्ट इंडीज़ के। तो वही जैसे हमने बोला था कि न्यूजीलैंड इज़ वेरी वेरी डेंजरस, तो वही हमने देखा। हालांकि कल का जो स्कोर था वो ये सुजेस्ट कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ फाइट बैक कर रहा है, 49 था, कोई आउट नहीं था, लेकिन आज तो कमाल ही कर दिया, आपके सामने सूरत हाल है। तो ये मैच तो आज तीसरे दिन का आगाज़, ये बल्कि अब तो एंड होने वाला होगा, तो काम वो पूरा हो गया। नहीं, मेरे अंदाजों से तो 3 दिन में ख़त्म होना चाहिए था, ये तो 3 दिन अगर गुजार गए तो बड़ी बात होगी वेस्ट इंडीज़। नहीं, अभी खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज ही जो है वो तख्ता उल्टा जाएगा और काम पूरा हो जाएगा, धड़न तख्ता हो जाएगा। हाँ, तो इस पे बात होगी, और फिर बाकी जो कल मैच जीता उस पर भी, और बाकी भी जो इश्यूज हैं जो आपके मैच पाकिस्तान इन वेस्ट इंडीज पूछ रहे थे, न्यूजीलैंड कोविड की सिचुएशन वो बताएंगे, उमर अकमल का जो केस है वो भी बताएंगे। जी आपने पूछा है तो जरूर बताएंगे। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, इस मैच पे 1-2 मिनट मैं आपसे मज़ीद बात कर लूँ वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड। तो मौसम भाई, वही जो फास्ट बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड का, उन्होंने ही पहली इनिंग्स में देखें सऊदी ने 4 आउट किए, बोल्ट ने 1, वैगनर ने 2, जेमिसन ने 2, दूसरी इनिंग्स में भी जो 5 आउट हुए, वैगनर ने 2, बाकियों ने 1-1। तो ये जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है बड़ा ही लीदल है, और ये हिलने नहीं देता किसी को, और आज भी वैसे ही हुआ एज पर द एक्सपेक्टेशंस। जब इतने ज़्यादा, कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, 2 ही नतीजे हैं, अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेस्ट इंडीज़ खेल ले तो मैच जो है वो ड्रॉ करा लेगा, लेकिन वैसी सूरत नज़र नहीं आती, मैच ये हारेंगे। तो वही है, इनका अटैक बड़ा जालिम अटैक है वेस्ट इंडीज़ का। देखें रिजवान, बड़ी सीधी और साफ सी बात है कि जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो न्यूजीलैंड के कंडीशंस को हमेशा दिमाग में रख के जाएं, उस हिसाब से प्रिपरेशंस करें। और आप वहाँ पहुँच चुके थे, आपने पहले मैचेस खेले हैं T20 के, आप अगर T20 नहीं न्यूजीलैंड से जीत सक रहे तो उसी में आपका एक वेस्ट इंडीज़ का और या पाकिस्तान का रियलिस्टिकली छोटे ही फॉर्मेट में चांस होता है। टेस्ट मैच में तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया को भी कई दफ़ा इन्होंने बांधा है न्यूजीलैंड ने। इंडिया जैसी टीम ठीक है, उसमें 1-2 हिटमैन नहीं थे, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे बड़े था, इन्होंने ए टीम वहाँ मौजूद थी, उसमें से पृथ्वी शॉ और अग्रवाल को लिया था, सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर इंडिया जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम स्ट्रगल करती है तो फिर यू नो कि वेस्ट इंडीज़ या और जो मिनोज जाएंगे उनके साथ ये क्या करते हैं। ये जो ग्राउंड है ना, देखो ये स्टेडियम्स नहीं है, इनके ग्राउंड्स हैं खुले, जहाँ पे जब हवा चलती है ना तो वो इनके आप देखो ये स्पिनर ही नहीं खिलाते और 4 फास्ट बॉलर खिला देना, इसका मतलब है एक से बढ़कर एक इनके फास्ट बॉलर्स का आपस में कंपटीशन हो रहा है। टीम सऊदी अगर 4 आउट कर रहा है, वैगनर आपको पता है कितना लीडल है, वो भी फर्गूसन है, वो जिस तरह तेज तेज तेज, इसी तरह वैगनर भी तेज 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 शॉर्ट पिच बॉलों पे भी वो अपने बहुत सारे, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वैगनर ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग किया।
तो यहाँ तो फिर वो तो यही है कि घर की मुर्गी तो वैसे ही जो है ना वो तो शेर बन जाती है, तो वो तो शेर बने हुए हैं। बहुत मुश्किल है आज का दिन, अगर ये काट गए तो यही इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मैच बचाना वेस्ट इंडीज़ के लिए तो इम्पॉसिबल था। इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है अगर आप मुझसे पूछें, वो ये है कि जो इनके सुपर डुपर स्टार्स हैं जैसे रसल वसल हैं, भाई जब तक अब पहले टैग था जी कि गेल जो है ना ये वनडे का प्लेयर है, उसने दिखाया टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरियां मार के कि भाईजान मैं खेल सकता हूं। तो ये जितने इनके सुपरस्टार हैं ये सारे लीग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पैसा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, वैसे भी ये तो जजीरे हैं, ये मुल्क तो है नहीं है। आपको पता है ये एंटीगा है, बारबाडोस है, ये सारे जो हैं, गयाना वो क्या है यार, और ये जितने भी हैं ये क्रिकेट ही में सिर्फ मिल के खेलते हैं, वरना तो ये अपने अपने, हमने देखा यूसिन बोल्ट है वो अपने मुल्क को करते थे, तो इसी तरह ये सारे अपने अपने के लिए खेलते हैं, लेकिन जिस वक्त क्रिकेट आती है ये जुड़ जाते थे। और अगर आप अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे तो फिर क्रिकेट कैसे आगे बढ़। और फिर आप ये देखें इनका शुरू से आप देखें 90s के बाद से जेवर की तरह ये इतनी मोटी मोटी चेनें, मतलब स्टाइल है इनके। क्रिकेट अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलेंगे आप पैसा 3 गुना ज़्यादा कमाएंगे। और रिस्पेक्ट जो है, देखो पैसा तो यही रह जाता है, कोई आज तक बंदा पैसा ले जा सके साथ, किसी भी मज़हब का, किसी भी दुनिया का बंदा हो, उसने सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होता है। तो मेरा भाई अपना मुल्क, ऑलवेज कंट्री मस्ट कम्स फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। हमने देखा है हमेशा कि लोगों ने अपने मुल्कों की खातिर, कल शहबाज भाई बता रहे थे कि वो जो ताहिर है हमारा, ताहिर वर्ल्ड कप की स्टोरी थी कल, आपको पता है हमारे 26 साल पूरे हो गए थे जो हमने आखिरी वर्ल्ड कप हॉलैंड को हरा के जीता था। शहबाज भाई ने बताया कि उसके वालिद साहब की डेथ हो गई, लेकिन वो रहा, और वो एक्स्ट्रा मोटिवेशनल हो गई पूरी टीम के लिए कि जो लड़के थे वो टीम बन गए, कुंदन बन गए, और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरह जब आप अपने मुल्क के लिए खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप्स भी जीतेंगे, आप मैचेस भी जीतेंगे, पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे। लेकिन जब आप लीग खेलेंगे आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाएंगे। सही बात है जी। और वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसकी सूरत आपके सामने ही है। मैच तो ये उनकी गिरफ्त से गया और दूसरा मैच भी मोर लाइकली ऐसा ही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड के साथ, तो वो भी बस T20 में आई बिलीव कि चलो मुकाबला देखने के मिलेगा। टेस्ट में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर खेले तो कुछ नज़र आएगा, वरना वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ उसमें, अब देखते हैं। खैर पाकिस्तान तो फिलहाल एट द मोमेंट, और बाबर आजम का चल रहा था इंटरव्यू, कह रहे हैं जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट रखने की, खिलाड़ियों को, और सारी बातें। अब चलो जब स्टार्ट होगी तो फिर उस पर ज़्यादा डिटेल, या उससे पहले ऑब्वियसली 1-2 दिन पहले डिटेल में बात करेंगे उस सीरीज़ की। और यह मैच तो न्यूजीलैंड 10 केसेस हैं जो कोविड के हैं अभी तक, लेकिन यह है कि अब बहुत ज़्यादा ये लोग एहतियात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कमरों के अंदर ही, और बहुत SOPs को अब फॉलो कर रहे हैं। देखिए इंसान है, एक चीज़ हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना, मार्जिन ह्यूमन नेचर को देना पड़ता है। ठीक है हो गई गलती, लेकिन गलती का ये मतलब तो नहीं ये टूर ख़त्म हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब हैंडल नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ फ़ोनों पे और मैसेजेस पे ही रहे। भाईजान आपका काम था, वैसे तो आप हर जगह चले जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ते आप जाते, आप लोगों को, मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करते कि कोई बात नहीं यार बेटा हो गया। और जो वहाँ लोग जाते हैं, देखिए ना इतने सारे लोग जो ऑफिशियल्स की शक्ल में जाते हैं रिजवान, उनका क्या रोल है? उनका यही रोल है ना कि जिस मुल्क में आप जाएंगे आपने उसके कानून की पासदारी भी करनी है। दूसरा, कोविड इज ए वेरी 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 बिटर एंड हार्श रियलिटी। रोज मर रहे हैं, अभी कल हमारे फैमिली में डेथ हो गई है और उनके पूरी फैमिली को कोविड हुआ हुआ है। तो यार भाई ये होता है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बाकी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप इसको मजाक की तरह या दूसरे को लाफिंग स्टोन, पंचिंग बैग बना दें। हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ दुआ करें। नहीं, अब तो जो इसको मजाक में लेगा वो खुद दुआ करें। बाकी उमर अकमल का जो केस था, कुछ सवाल आया था कि जी उमर अकमल का जो केस है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे आपको पता है, लिजान स्विट्ज़रलैंड में जो वर्ल्ड आर्बिट्रेशन की अदालत है स्पोर्ट्स में, उसको ले गए हैं। और अब देखें वो वहाँ पे है, उमर अकमल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। टैलेंट था, शेयर टैलेंट, ठीक है, उसकी ऑन एंड ऑफ द फील्ड मसाइल थे, मसले मसाइल हैं, हर एक के होते हैं। हर कोई कामरान अकमल तो नहीं होता ना यार।
भाई है उसका, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, नेचर है क्रिकेटर का, कोई एग्रेसिव होता है, कोई कूल माइंड होता है। अब महेंद्र सिंह धोनी जैसा कूल माइंड कैप्टन था ही कोई नहीं, प्लेयर था ही कोई नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी एग्रेशन दिखाते थे। कोहली जैसा एग्रेसिव कोई नहीं है, कभी वो हंस भी रहे होते हैं। तो अभी आप देखें इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है तो इंडिया की, तो रिजल्ट्स भी चेंज होने शुरू हो। उस पर बात करते हैं अभी। तो जनाब आपने सारी अपडेट मिल गई आपको पाकिस्तान की टीम की, उमर अकमल की एडिशनल इंफॉर्मेशन, न्यूजीलैंड की आपने सारी सीरीज़ आपको अपडेट बता दी, उसमें क्या सूरत हाल है, और ये भी बता दिया कि पाकिस्तान एट द मोमेंट तो मसाइल का शिकार है। अब जब सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर ऑब्वियसली उस पर हम कंप्लीट बिल्कुल करेंगे। इतना मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ की तरह पाकिस्तान की टीम नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। तो कल का जो मैच इंडिया जीता है, जीता तो है 11 रन से, लेकिन वही दो राय है, एक इंडियन पर्सपेक्टिव है और एक कुछ फॉर्मर जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी जो राय है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियंस की। हैंड्रिक्स उन्होंने बात करते हुए जी बाद में मैच के कहा कि ठीक है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि जो डॉक्टर ने बोला कि अगर जडेजा नहीं सही खेला तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और अगर उसकी इजाज़त मिल गई कंक्लूशन की और नया खिलाड़ी अंदर आ जाता तो दैट्स फाइन। वो कह रहे हैं जो इशू है वो ये है कि लाइक फॉर लाइक के हिसाब में क्या जडेजा आते हैं की जगह चाहल आते हैं, कि जिस तरह की एक चाहल है वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो जडेजा इज़ अ गन फील्डर, इज़ ऑलराउंडर, और बैटिंग जो कर रहा है पिछले 2 मैचेस में वो तो खैर बैट्समैनों से भी बढ़ के कर रहा है। तो उनका ये कहना था जी पहला पॉइंट कि वो तो 11वें नंबर पे आता है चाहल बैटिंग करने के लिए, और फील्डर भी बस ठीक ठाक ऐसे ही है, बस गुजारिश हो गई है, तो वो लाइक फॉर लाइक नहीं बनता था, ये उन्होंने एतराज़ उठाया। और फिर इससे मिलती जुलती जो बात है टॉम मोडी ने उन्होंने जो कल बात की है वो काफ़ी हद तक जो कि समझ में आने वाली है। वो कहते हैं जी जडेजा वॉज बाउंड टू डू लाइक 4 आवर्स, ही वॉज बाउंड टू बॉल 4 आवर्स, इसीलिए वो टीम में मौजूद था कि उसने बैटिंग करनी है, लेकिन अगर बॉलिंग पे दौड़ाएं तो बॉलर ही 5 थे इंडिया के पास, इंक्लूडिंग जडेजा। 4 ओवर उसने करवाने थे, तो समझ आती है कि जब उसने 4 ओवर करवाने थे तो फिर जो नज़र आ रहा है कि चाहल उसकी एंट्री थी, 4 ओवर उसने भी करवाने थे। लेकिन उन्होंने जो बात की वो बात शायद कल भी हमने की थी कि उस वक्त मैदान में जब गेंद लगी है उसको जडेजा को, तो तब क्यों नहीं फिजिशियन आया, तब एट दैट मोमेंट क्यों नहीं देखने का, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यही हैं कि 1-2 मिनट आता है, वो देखता है जी हाँ ठीक हो, पूछता है, और फिर ये कि हेलमेट भी चेक किया जाता है, हेलमेट भी चेक किया जाता है उसे, तो बैट्समैन से तो पूछा ही जाता है कि भाई क्या सूरत हाल है, ठीक ठाक हो, लेकिन हेलमेट इसलिए चेक किया जाता है कि कहीं डैमेज शैमेज तो नहीं हो गया, तो नया हेलमेट लेके आए, कुछ चीज़ टूटी हुई तो नहीं, अंदर कुछ डैमेज तो नहीं हो गया हेलमेट में, जो कि बाद में बैट्समैन के लिए इरिटेशन का बाइस बने। तो वो कहते हैं वो ज़रा अगर ना हो, वो अगर हुआ होता तो फिर किसी ने कोई बहस नहीं करनी थी कि क्या हुआ सिलसिला और क्यों हुआ। वो कहते हैं जी ये दोनों प्रैक्टिस नहीं आई, ना फिजिशियन आया अंदर, ना ही हेलमेट वगैरह चेक किया, और उसके बाद जडेजा बैटिंग करके बाहर गए तो तब बात हुई। फिर जो उन्होंने सवाल उठाया कि सपोज करें जी पहले जो इंडिया है वो बॉलिंग करवा के बैटिंग कर रहा होता, तो तब अगर जडेजा को गेंद लगती तो तब मतलब उनकी जगह चाहल ही आते बैटिंग करने या कोई और ऑप्शन वो देखते। तो ये ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव है। इंडियन पर्सपेक्टिव खैर हमने कल बात की, आपके सामने है। वो कह रहे हैं जी एज पर द रूल, और रूल से जो है वो फ़ायदा उठाया है, और इसमें कोई अपना रूल तो डाला नहीं है, आईसीसी का रूल है, और उसमें जैसे कल भी बात की कि जी अंपायर भी उन्हीं का था, वो रेफरी भी उन्हीं का जिसने अलाउ किया, और मैच भी वहीं पे खेला जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नया रूल इंडिया ने बना दिया है, कि जो रूल्स है विद इन द रूल्स ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। और लाइक फॉर लाइक का तो अब वैसा ऑलराउंडर फिर आप किसको भेजे यहाँ पे, जो था स्क्वाड में उसमें फिर 4 ओवर करवाने थे तो वो चाहल ही बनता था, ऑटोमेटिक चॉइस थी। और वो बाद में बताया इंडियन के जो कप्तान है कोहली वगैरह, जो उन्होंने बाद में बताया, और बाकी भी जो लोग हैं, कि जैसे ही जडेजा बाहर गया तब भी वो इतना अच्छा फील नहीं कर रहा था। इवन उन्होंने कहा कि मैच पूरा होने के बाद भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि जो फिर रूल्स हैं उसकी जो परमिशन मिली है तो वो फिर उसका ठीक फ़ायदा उठाया है। तो अब इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन लैंगर साहब को तो ऑब्वियसली बाद में कल भी हमने बात की कि काफ़ी सर में दर्द हो गया कि भाई अब
जडेजा बैटिंग करके चला गया, तो अब चाहल 4 ओवर करवाएगा और फिर वो खैर वो तो बाद में बात करेंगे उसने आके क्या किया। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं मोहसिन भाई, इस पे खैर हमने वैसे बात तो की है, मजीद आप थोड़ा इस पे नहीं इस पे हमने बिल्कुल बात नहीं की है। पहली बात तो यह है कि जडेजा टेस्ट फेल हो गया उनका। दूसरी बात है जब आपका जिस्म गर्म होता है ना, बड़े से बड़ा हादसा होता है ना। टेस्ट क्या फेल हो गया? कंक्लूजन का जो टेस्ट है वो आउट हो गया T20 सीरीज से भाईजान, फॉर देयर इंफॉर्मेशन। जब आप गरम होते हैं ना, आपको फौरन नहीं पता चलता। हेलमेट चेक करना अंपायर का काम होता है, प्लेयर का नहीं। समझ गए आप? कहीं भी देख लें, कोई भी कोई फायदा नहीं उठाया इंडिया ने। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाए टॉम मूडी साहब की। वो फरमाते हैं कि अगर इंडिया बॉलिंग कर चुका होता तो फिर क्या करते। तो भाईजान जब आपने बॉलिंग करनी थी तो आप बॉलिंग को देखते, जब आपने बैटिंग करनी थी तो आपने बैटिंग को देखना होता है। अगर और मगर कहां से आ गया इसमें? पहली बात तो ये है, क्या जडेजा 4 ओवर ना कराता? ये मुझे छोड़े 5 बॉलर थे, 3 बॉलर थे, 1 बॉलर थे। सारा रिकॉर्ड उठा के देख लें जडेजा का T20 में, वो कितना कामयाब होता है, कितने बॉलिंग करता है, चेक कर लें आप भाई। ओकेजनली तो आपने भी तो एफर्ट से 2 ओवर करवाए, फिर हम उसमें भी बात करें। लास्ट वनडे में आपने 2 ओवर 1-2 ओवर करवाए हैंड्रिक से, बिल्कुल लास्ट में ले जाके, हम उस पर भी बात करें। बॉल लग गया एक बंदे को, बॉल लगने के बाद वो अनसेटल्ड हो गया। अगर तो उसने उसके बाद 4-5 छक्के मार लिए, हालांकि अगर वो उस वक्त मार भी लेता ना 2-4 छक्के चौके, तो भी ये होता कि गर्म था जिस्म, एकदम चोट का नहीं पता चलता। चोट का पता चलता है जिस वक्त आप बाहर जाते हैं, जिस्म ठंडा होना शुरू होता है। जब जिस्म ठंडा हो जाता है ना, आपका कूल डाउन होता है, फिर आपको पता चलता है डैमेज कितनी हुई है। तो भाईजान उसका कंक्लूजन टेस्ट हुआ है, उसमें वो फेल हुए हैं जडेजा। उसके बाद वो T20 सीरीज से बाहर हुए हैं, जिस तरह आपके वार्नर बाहर हुए थे। हैमस्ट्रिंग की हद तक आप कभी भी ना उसको अलाउ करते, जैसे आपने रनर नहीं किया। सिंपल और स्ट्रेट रूल्स हैं। जो तस्वीर आई है, जिस तरह लैंगर चाहल की आंखों में आंखें डाल के वो जो है ना, वो जो ये मुट्ठी शेक है, आप उसमें भी देखें तस्वीर क्या बता रही है। लैंगर का स्टाइल देखे, और चाहल ने कमाल का स्टाइल रखा। उसने भी क्या, फिर तुम एंजी सही। तो भाईजान बात मैंने देखी फोटो, वो बड़ी जबरदस्त तस्वीर मुझे ट्वीट पे आई है, ट्विटर आफ्टर द मैच वो जब हैंड शेक्स होते हैं ना एंड पे, तो ऐसे देख रहा है लैंगर, वो भी चाहल उसको ऐसे देख रहा है, चल झुल ये है मेरा भाई। कि ये कोई फायदा नहीं उठाया, रूल्स है। आपने भी तो फायदा उठाया था ना, जब आपके प्लेयर को लगी थी उस वक्त आपको मिर्चें नहीं लगी हैं। मुझे कोई हु आर यू टू एतराज करें आप? कैसे, हाउ यू कैन रेज क्वेश्चंस, हाउ यू कैन रेज आईब्रोज? अगर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होता फिर बताएं ना, फिर क्या होता? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। बॉल लगा है, ये सबसे पहला अंपायर का काम होता है, बाहर इशारा करता है, जाके हेलमेट चेक करता है, प्लेयर जाके देखते हैं। वो तो अपने उसमें थे कि जनाब ठूठा में थे कि लग गई तो लग गई। शरारती गोरे में वैसे नहीं कहता इनको। और आप देखें उसको, माइकल वॉन को, तू कौन थे मैं खामा खा, अबे अपना काम कर तू। एक दिन पहले कह रहे हैं इंग्लैंड जो है वो फाइनल खेलेगा, जो उसको रहेगा। ये तो ऑब्वियस है, जो फाइनल खेलेगा जीतेगा वही चैंपियन होगा ना, कि इंग्लैंड चैंपियन हो जाएगी। भाईजान बात बड़ी सीधी सी है, किसी को तकलीफ है होती रहे। 110% बॉलिंग में आप बॉलिंग की तरफ जाएंगे, बैटिंग में आप बैटिंग की तरफ जाएंगे। वो ऑलराउंडर था। आप मुझे बता दें किसको लेते? अब ठाकुर तो आप ऐड हुआ है ना, किसको लेते? बुमराह को लेते? नहीं उसके तो ज़ाहिर स्पिनर के जगह तो फिर ही आना था। तो फिर अच्छा आप मुझे बता दें कौन सा स्पिनर बाहर हुआ है कि जिसको चले इनको तकलीफ है तो हम उसको ले लेते, वो बता दें। ठीक है, ये साथ साथ आपकी जो सवाल भी जो है वो लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। जो सवाल है, सर्वेश एक साहब हैं जी, उन्होंने पूछा जी अच्छा मोहसिन भाई, आपने बोला कि जडेजा की और चाहल की जो बॉलिंग में आप जडेजा को ही रखते, लेकिन आप ये बताइए कि अगर मैक्सवेल बैटिंग कर रहा होता, उसके सर पे गेंद लग जाती तो वो चला जाता बाहर, तो मैक्सवेल के 4 ओवर की जगह वो बोलते जंपा को अगर ना खिलाते तो जंपा के हम 4 ओवर करवाएगा, तो क्या फर्क ना पड़ता? जहाँ उसके 4 ओवर मैक्सवेल के, वहाँ जंपा के, और यहाँ रूल क्या कहता है आईसीसी जडेजा के तो चाहल। आईसीसी का रूल क्या कहता है मुझे ये बताएं। मैक्सवेल कब 4 ओवर करवाता है यार? मुझे बताएं। जंपा तो 4 कराता है, जडेजा तो कराता है, चाहल तो कराता है, मैक्सवेल ने कब 4 ओवर कराए ओकेजनली को छोड़ के? ये क्या सवाल कर दिया भाई? नहीं वो कह रहे हैं कि आप जडेजा, मुझे कोई इतराज ना होता, चाहल जो है वो इफेक्टिव है। भाई जान आप मैच, मैंने कल भी कहा था, मेरा ख्याल है इन्हें वीडियो दोबारा देखनी चाहिए प्लीज। मैंने कहा था कल के मैच तक रहें, अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस ओडीआई की देखें तो चाहल ने 150 से ज्यादा रन दिए हैं, इसीलिए वो टीम से बाहर था ना भाईजान, वो इसलिए तो बाहर नहीं। और फिर आप देखें जडेजा कितना बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, मैं चाहल को लूंगा?
सर फील्डिंग की बात हो रही ना, सिर्फ बॉलिंग सर की बात कल के मैच तक मैं समझा रहा हूं, आप बात को समझें, ये भी नहीं समझ सके। कल के मैच की सिचुएशन पे बात हो रही है। ऑब्वियसली बॉलिंग पे सिर्फ लेना है तो चाहल ही लेंगे, जैम्पा ही लेंगे। अगर अच्छा ये लेंगे मैक्सवेल की जगह जैम्पा को, अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों करनी होगी, मुझे बता दें। लेंगे सर वो तो चाहल भी नहीं लेंगे आप फिर जडेजा की जगह। तो नहीं लूंगा ना। हाँ। तो ये भी तो नहीं लेंगे ना, आप तो सिर्फ बॉलिंग पे गए हैं, तो बॉलिंग पे ऑब्वियसली वो जैम्पा लेंगे, मैं चाहल लूंगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? एक आदित्य साहब हैं जी, उनका सवाल है इस पे, वो कह रहे हैं थोड़ी डिस्कशन करें जी। वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये रूल तो जो बनाया है कि बेहतरी के लिए बनाया कि अगर किसी को गेंद लग जाए तो आप उससे फायदा उठा लें, और फायदा नहीं उठा लें, बराबर होता है। ये फायदा कैसे हो गया रिजवान? तो यार अगर हम 10 से खेलेंगे, ओ यार तो उसको आप फायदा ही बोल दो फायदा ना। नहीं कह सकते ना, क्या होता है? रूल है ना, उसको आपने रिप्लेसमेंट ले ली। उसकी जडेजा की जगह चाहल आ गया है तो हाँ। उसका अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा अगर तो वो ना करता, अच्छा फायदा नहीं हुआ, इसको अदर वे फायदा नहीं हुआ ना। नहीं नहीं फायदा नहीं, आपने रूल को अप्लाई किया ना, और तो रूल से बेनिफिट मिल रहा ना, तो बेनिफिट नहीं, अदर वे भी तो हो सकता है। फायदा बोलते हैं ना रिजवान, अदर वे भी तो हो सकता था ना। हाँ। चाहल कौन सा 50 विकेटें आउट करता हुआ आ रहा था 2 लास्ट मैचेस में। कल विकेट थी, उसको बहुत असिस्ट कर रही थी स्पिनर्स को। सवाल बहरहाल तो क्या इनको पता था कि बॉल लग जाएगा जडेजा को? भाईजान ये तो बहस ही नहीं है, जो सवाल है वो तो हाँ सवाल बताएं, तो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। सवाल करें, आप सवाल करें। आप ये है कि उससे जो फायदा जो रूल से उठाने के लिए आईसीसी ने जो बनाया ये रूल कि चलो किसी को गेंद लगी है तो उसकी टीम जो उसके फायदा उठाए कि जिसको गेंद लगी है उसकी उससे मिलता जुलता जो खिलाड़ी अंदर आ जाए। ठीक है, बॉलर है तो बॉलर, बैट्समैन है बैट्समैन, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर अंदर आ जाए। ठीक है, लेकिन इनका जो आदित्य साहब का सवाल है वो ये कह रहे हैं कि एक जो नई बहस स्टार्ट होगी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक जो प्रॉपर ऑलराउंडर है वो खैर आखिरी ओवर्स में कोई जानबूझ के कोई अपने हेलमेट पे गेंद खा ले, जब एक आधा ओवर रह जाए तो वो फिर जब बॉलिंग की बारी आए तो वो फिर ठीक है फिजिशियन भी अंदर आए, आके हेलमेट शेलमेट देखे ये वो उससे करे, और अगर वो बाकी की गेंदें कोई एक आधा ओवर ना भी खेले, वैसी बारी चला जाए या खेल के भी चला जाए, तो फिर इसको कोई टीमें मैनिपुलेट भी कर सकती हैं आगे फ्यूचर में, यू नो लाइक। समझ गया, हाँ समझ गया। जवाब दूं? इसमें फिर आईसीसी का जो है फिर अगर ऐसा होने लगा, खैर हाँ। ये तो उन्होंने नहीं लिखा कि वैसे वो कल का मैच बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ कि जानबूझ के, हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल। फिलिप ह्यूज ने जानबूझ के खाया था, वो मर गया ना। वो तो बेचारा मर। तो मेरा भाई कोई इतना बड़ा बेवकूफ है कि जहाँ यूं करके टक्कर मारेगा, सिंग रख देगा आगे कि आए जी मुझे यहाँ टक्कर। क्या बात कर रहे हैं यार, कोई भी अपनी जिंदगी को रिस्क पे नहीं लेगा मेरा भाई। स्पिनर के बॉल से तो आपके हेलमेट को डैमेज नहीं होनी तो फास्ट बॉलर को है। अगर आप जानबूझ के खाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो वहीं पे सिर्फ हेलमेट पे ही रह गया? नहीं, जैसे कोई फखर जमान जैसा जो हर मैच में 5 मैच खाता है सर पे, वैसा नहीं, ये नहीं हो सकता। जानबूझ के रिजवान कोई अपनी जिंदगी को रिस्क पे नहीं लाएगा। इंटरव्यू था फखर जमान का, नो आई डोंट, जब तक 1-2 मेरे सर पे लगे ना तो मुझे ऐसे होश नहीं आता। वो जानबूझ के खाता है, फिर बताएं। मतलब कहने का तो लगती है हर लगती है। बात यह है उसमें रिस्क है जिंदगी का। कोई बंदा अपनी जितनी मर्जी दौलत यहाँ रख दे, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँगा मैं उस दौलत को क्या करूंगा? मेरी कब्र में लेकर जाएंगे उसको, वहाँ क्या कीड़ियां मकोड़े बिच्छू सांप उसके साथ खेलेंगे पैसों के साथ। अच्छा वैसे अगर कोई जानबूझ के खाना चाहे तो खा सकता है? खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, इसमें वजन है इस बात में। लेकिन क्या आईसीसी सो रहा होगा? क्या पूरी दुनिया को नजर नहीं आएगा कि जानबूझ के खाने? क्या वो बॉल जो है जानबूझ के उसने खाई है? नहीं उसने नहीं खाई। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, वैसे ही कह रहा हूं। मैच की तो नहीं बात। अच्छा चलें इसको आसान कर लेना, इसको बिल्कुल आसान कर लें आप। अभी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, आईसीसी के रूल्स ही आए हैं ना। हाँ जी। तो क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया को? क्या हुआ है? नंबर 1 पे नहीं चला गया। हाँ चला। इंडिया दूसरे पे नहीं गया। हाँ। अगर इधर न्यूजीलैंड जीतता जाए तो सबसे बड़ा नुकसान में कौन होगा जी इस रूल के? बताएं ना यार, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, आप चुप हैं। हाँ वो जाहिर है कि अगर इंडिया अगर हारता है तो फिर उसके लिए मसाइल हो जाएंगे, तो न्यूजीलैंड का फायदा होगा। इस वक्त ऑन द टेबल एट द स्पॉट नुकसान में कौन है? हाँ बताया ना, इंडिया है ना।
तो इंडिया ने तो वावेला नहीं किया, उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, उन्होंने तो क्वेश्चन नहीं किया कि ये रूल तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट करने के लिए हुआ है। यार फॉर गॉड सेक्स कॉमन सेंस को यूज करें भाई। बॉलर गया है तो मुझे बताएं स्पिनर की जगह स्पिनर ही लाना था ना आपने। अब आप बॉलर टू बॉलर ही कंपैरिजन कर, या तो कहते हैं जडेजा भी मैक्सवेल की तरह ओकेजनली ओवर करता है, मैं कहूंगा ठीक है। अगर वो 5 बॉलरों से खेल रहा है ना इंडिया, तो जडेजा क्या ओवर नहीं करेगा? उसकी जगह क्या जाके राहुल ओवर करेगा विकेट कीपिंग की जगह? नहीं वो तो हमने भाई ये रूल देखे। नहीं इसको आसान, मैं आसान कर देता हूं। जब मुझे फायदा होना होता है तो रूल्स आर गुड, जब मेरे को फायदा नहीं हो रहा तो रूल्स आर बैड। भाईजान ये आईसीसी ने ये इसलिए रूल दिया है कि दूसरी टीम हैंडीकैप ना हो, इसमें ये फायदा नहीं दिया हैंडीकैप ना हो जाए। देखे ना, ये कोई गॉल्फ तो नहीं हो रहा कि हैंडीकैप के रूल के साथ आपने चलना है, ये हो रही है क्रिकेट, इसमें बराबर होना है। कल 13 प्लेयरों से ऑस्ट्रेलिया खेला है, अगर इंडिया 12 से खेल गया तो क्या कमाल हो गया? 2 अंपायर भी तो उनके साथ खेल रहे थे भाईजान। नहीं वो सिर्फ एक, वो कल किसी ने बताया, मैंने कल गलती से बोल दिया, हेंड्रिक्स को अंपायर ने आउट दिया था, हालांकि बॉलर ने अपील भी नहीं की थी तो उसने दिया था। एक सिर्फ रिव्यू जो आप कह सकते हैं कि उसने नहीं दिया, तो वो इन्होंने खुद से रिव्यू लेके आउट किया मैक्सवेल का, तो बाकी दूसरा उसने अंपायर ने खुद ही दिया था। वो कल मुझसे गलती, उसने रिव्यू लिया था, किसने? हेंड्रिक्स ने लिया था रिव्यू। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, अंपायर ने आउट दे दिया था उसका, मैक्सवेल। देखें रूल्स जब बनते हैं ना तो क्या आईसीसी के अंदर सारे सो रहे होते हैं? आपका क्या ख्याल है? वर्ल्ड के बड़े बड़ी दिमाग नहीं इस्तेमाल होते जब वो रूल बना रहे होते हैं? देखें 2 ऑप्शन थे, या तो आईसीसी स्क्रैप कर देता, टेस्ट चैंपियनशिप ही खत्म कर दे। अब इसमें नहीं सिर पे गेंद लगने वाली बात, मैं सिर पे ही लगने पे आ रहा हूं ना मेरा भाई। जिस वक्त ये रूल बना है तो क्या सारी नेशंस ने नहीं एग्री किया? आईसीसी रूल्स क्या बना के डाल देता है आपके ऊपर? नहीं कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ना जिससे कि मकसद तो होता है कि फायदा उठाना, जैसे तो कि सर फायदा दोनों टीमों को होता है। जैसे कि वो रनर वाला रूल है, वो तो मजाक में कई बोलते हैं कि वो खत्म ही सईद अनवर की वजह से हुआ। लैबुशैंग ने नहीं फायदा उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं फायदा उठाया। नहीं उठाया है ना भाईजान, वो तो उसमें तो डिबेट ही नहीं है ना, फायदा उठाने के लिए बनाया। सर रूल बनता ही इसीलिए है कि मसावी, बैलेंस, इक्वल क्रिकेट हो रही है। रनर वाला जो है वो अब खत्म कर दिया रूल, तो वो नहीं लिया उन्होंने रनर। भाईजान नहीं लिया, वैसे जो बात करूं मुझे भी पता नहीं लिया, रूल ही नहीं है तो कैसे लेना? तो रूल ही नहीं है, आपने रूल बनाए उस वक्त चुप रहे हैं। तो आप वो रनर वाला रूल खत्म कर दिया, क्योंकि उसका कुछ खिलाड़ी मतलब हैबिचुअल हो गए थे कि साथ में रनर बस शॉटें मारी और बस दूसरा रनर आके भाग रहा है। वो एंड पे ये हुआ जी, वो रूल ही खत्म कर दिया कि भाई जैसे भी हो, लंगड़ा रहे हो, बैसाखी पे चल रहे हो, जो भी चल रहे हो, खड़े खेलो, बस खुद ही खेलना है, खुद ही खेलना। तो आप खैर वैसे ऐसा तो हुआ नहीं, हम इतने मैचेस देखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी शरारत जानबूझ के करेगा तो जाहिर है फिर नजरों में आ जाएगा। फिर इस रूल का तो भाई यही वहां पे आ जाता है, जो जानबूझ के बॉल खाएगा वो नजरों में आ जाएगा। सिंपल इज दैट। जवाब आ गया, आगे चलिए। आई होप के जवाब आपके नहीं पसंद आया तो शाम के शो में और एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, एक और जहाँ साहब है, वो कह रहे हैं जी, मजाक में ही कह रहे हैं, जडेजा, कोहली कह रहे हैं जडेजा को, तुझे चक्कर आ रहे हैं, कंक्लूशन सब्स्टिट्यूट कर ले, चाहल को खिलाएंगे जडेजा, पर मुझे कोई बहुत ज्यादा चक्कर नहीं आ रहे। कोहली मैं तुझे पूछ नहीं रहा, तुझे बता रहा हूँ। तो ये इन्होंने कहा था कि ये मेरा मजाक है। फेल हुआ है टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। प्लीज टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है ना? नहीं यार, जाहिर है गेंद तो लगी, वरना वो फाइटर है जडेजा, वो बॉल पूरी जोर से लगा है। रिजवान आप उस एक्शन रिप्ले देख लें, फाइटर है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। आपने फील्डिंग में कितना मिस किया उसे? अगर उसको ऐसा वो होता तो जानबूझ के ऐसा नहीं। वो जो पांडे ने कैच पकड़ने की कोशिश की, वो जो कोहली से, और कहते हैं जी कोहली का वर्स्ट रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू कैचिंग। अच्छा मौसम भाई, ये ऋषि दत्ता का सवाल है, थोड़ा बार बार ये पूछ रहे हैं। वैसे तो मैं थोड़ा इसको कर रहा था अवॉइड ही, क्योंकि इतनी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, 2 मिनट ही बात करेंगे। अच्छा जी पूछिए। वो कह रहे जी, दानिश कनेरिया ने जो पिछले दिनों बात की है कि यासिर शाह को इसलिए खिलाए जा रहे हैं, मौके दे रहे हैं ताकि मेरा जो रिकॉर्ड है विकेट्स का टेस्ट में वो टूट जाए। तो ये क्या है यार, ये कोई स्टेटमेंट है? मतलब अब आपकी जितनी विकेटें हैं 260 कितनी है, 261 ऐसा कुछ है, तो मतलब अब हम सिर्फ उसको नजर रखते हुए जो यहाँ पे जो ना खिलाएं उसको यासिर शाह को जी 261, या तो हो कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा विकेटें हैं और यासिर शाह उसके पास है, तो हम फैंटी खाने के बावजूद भी यासिर शाह को खिलाई जा रहे हैं ताकि वो आपका रिकॉर्ड टूट ले, तो फिर भी बात समझ में आती है। यासिर शाह ओवर द एयर्स परफॉर्म कर रहा है टेस्ट में,
उसको ये आप कैसे कह सकते हो जी सिर्फ आपका रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए यासिर शाह को खिलाए जा रहे हैं? ठीक है, कभी जब शुएब अख्तर ने आपकी फेवर में बात की थी कि जी एक दफ़ा देखा, वो पुरानी बात है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी आपसे, तो हमने भी आपके हक में आवाज़ उठाई, आपने बोला कि जी ऐसा अगर हुआ तो नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह पे हमने आपके साथ आवाज़ उठाई आपकी। लेकिन अब ये जो बेतुकी और सेंसलेस बात पे है, इस पे फिर क्या आप कहा जाए कि जी यासिर शाह को हम खिला रहे हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ जाए। जिनके रिकॉर्ड टूटते हैं, वो जो रिकॉर्ड तोड़ता है क्रिकेट में उसको शाबाश देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। आजकल तो ट्वीट का ज़माना है, ट्वीट करते हैं कि जो किसी बड़े खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूटे और जो तोड़े उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी ये जेंटलमैन गेम है। तो इस पे क्या और कहा जाए? नहीं, इसका आसान जवाब है ना, क्या यासिर शाह फ्लॉप है? क्या यासिर शाह से बड़ा कुछ लेग स्पिनर है पाकिस्तान में? क्या यासिर शाह विकेटें नहीं ले रहा? क्या यासिर शाह रन नहीं कर रहा? ऑस्ट्रेलिया में 100 किया है यासिर शाह ने लास्ट ओवर पे। तो भाईजान ये तो गलत बात है दिनेश कनेरिया। मैंने तो हमेशा आपको आउट ऑफ द वे भी सपोर्ट किया है, और अब भी मैं कहता हूँ, हमेशा मैंने कहा बड़ा जबरदस्त लेग स्पिनर था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने खिलाना तो है ना किसी को, यही बात है स्क्वाश वाली कि जहांगीर जानशेर के बाद कोई चैंपियन नहीं पैदा हुआ, तो आइंदा भी कोई ना हो, क्योंकि ओ भाई जब नया कोई रिकॉर्ड आता है तो आप और ज्यादा आपकी तारीफ होती है कि फलाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये क्या बात कर रहे हैं दिनेश साहब, आप कनेरिया साहब? बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास दूसरा कोई बॉलर है ही नहीं है। अभी शादाब को बड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा भाई ये नहीं हो सकता कि, और क्रिकेट बोर्ड इतना चंगा नहीं पाकिस्तान दा कि वो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ाने दे पीछे जाएगा। वो विकेट ले रहा है हर मैच में, बहुत रेयर होता है टेस्ट मैच में या तो ना वो वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है जबरदस्ती। यही तो फॉर्मेट है जिसमें वो कामयाब है। अब इसमें भी उसको ना खिलाएं तो क्या करे पाकिस्तान, हैंडीकैप होके खेले। हाँ सही बात है जी। अंकुश देश पांडे कह रहे हैं जी वो उसी पे हम बात कर ली है वैसे इस पे काफ़ी हमने, वो यही कह रहे हैं कि जी वो गेंद लगा था नहीं आया, वो फिजिशियन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो सारा हो जाता। तो आप चले जाएं फिर फिजिशियन तो की जगह, वो सारा जो है वो ठीक हो, अंपायर का वो अगर जाते तो ये सारी डिस्कशन ऑन फील्ड अंपायर का काम होता है भाई। चेक कर लें बाहर से, ऐसे नहीं कोई दो, जब तक आप इशारा नहीं करेंगे। या तो ये होता है जडेजा वहां लेट जाए, फिर ये खुश हो जाते कि वो विकेट पे लेट गया बेचारा। अच्छा जी, जडेजा की तो काफ़ी बात कर ली। तो जनाब इंडिया की T20 में 3 मैच की सीरीज T20 की बात कर रहे हैं। 15 सीरीज खेली है अभी तक, 13 में जीत है, 1 ड्रॉ हुई है और 1 हारी है। तो विन परसेंटेज बड़ा ही लाजवाब है इसमें। तो अभी 1 मैच और जीतना है, तो ये 16 में से 14 जीत जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जनाब जो स्टार्ट मेरा ठीक है, हमने कंक्लूजन पे काफ़ी बात कर ली। बाकी जो अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं उस पर जडेजा नो डाउट बड़ा वैल्यूएबल खिलाड़ी है, और कल उसने जिस तरह की बैटिंग की एंड पे लास्ट ODI में भी। आई वुड लाइक यू टू टॉक ऑन नटराजन, द वे ही बॉल्ड इन यस्टरडेज मैच, और विकेटें भी ली और जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ख़ास तौर पे जो मैक्सवेल को जिस तरह आउट किया, रिसीव किया, और उस पर बात करिए। और अगर मजीद भी थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आता है तो लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है इंडिया। बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट को बड़े अरसे के बाद, आशीष नेहरा, जहीर खान के बाद, बहुत अरसे के बाद एक लेफ्ट आर्म जेन्युइन बॉलर मिला है। मैं फास्ट नहीं कहूँगा, जेन्युइन बॉलर लफ्ज यूज करूँगा, लेफ्ट आर्म, क्योंकि अभी पेस उसके पास, लेकिन वो पेस को अपनी वेरिएशन से दूर करता है। आप देखें इतने कम 30 रन 4 ओवर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, छोटा ग्राउंड और 3 क्लास की विकेटें। तो भाईजान विकेट पे विकेट, तो बहुत शानदार बॉलिंग है। बस इनको जो कंट्रोल करना है, जो अपना यॉर्कर है ना, उसको फुल टॉस से बचाना है। बाकी कमाल की बॉलिंग कर रहा है, न डर होके खेल रहा है। मैंने आपसे कहा था ब्लेसिंग डिस्गाइज है, उसको कुछ भी फियर नहीं होगा कि मेरी 400 विकेटें हैं तो मैं पहला मैच है, ही विल एंजॉय। और वही हुआ, वो यही फॉर्मेट था। अगर आपको याद हो, हम इस पर ही बात कर रहे थे कि वनडे में मिले या ना मिले, T20 IPL वो जो खेल के आया है, ये उसको बेस्ट सूट करता है, और वो कमाल की बॉलिंग कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो मिस कर रहा था तीसरा जेन्युइन किस्म का एक विकेट टेकर, वो विकेट टेकर आपने देखा है, आपको मिल गया नटराजन की सूरत में। अब इसको हैंडल विद केयर करना है, इसको नेट्स में अपनी जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं उसको दूर करना है, थोड़ी फील्डिंग इंप्रूव करनी है। ही इज टू गुड।
सही बात है। और फील्डिंग की आपने बात की तो फील्डिंग सिर्फ इसी को नहीं, फील्डिंग तो पूरी टीम को। अभी आप नटराजन पे कह रहे थे तो मैंने उसकी बात की। ऑब्वियसली कैचिंग, कैचेस विन मैचेस, बेहतर करने की जरूरत है। और कोहली से भी अच्छा, मैं एक आपको मैंने सवाल भेजा, अगर आप वो ले लेना, वो जो विक्रांत भाई के हवाले से था, तो मैंने उस पर थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव देना है। मैं उन्हें, क्या था सवाल आप बता दे, जुबानी आपको। विक्रांत भाई का वो कह रहे थे ना कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बहुत अभी वो है, इन्हें दूसरी क्रिकेट इंडिया को खेलनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत पीछे नहीं है, बराबर के हैं, सिर्फ फर्क क्या है, टीम सिलेक्शन। आपको T20 फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट के माइंडसेट वाले प्लेयर चाहिए। वो आपके पास अग्रवाल है, वो आपके पास संजू सैमसन है, वो आपके पास ईशान किशन है। आप पांडे को नहीं खिला सकते। धवन हैज पास्ड हिज पीक, फॉर गॉड सेक्स। अब धवन वनडे की हद तक तो ठीक है, T20 में आपने देखा है हिटमैन होते हैं तो वो वैसे ही नहीं खेलते धवन। तो भाईजान आपने सिर्फ छोटी मोटी सी चेंजेस करनी है। देखो दीपक चहार का लाया, उसकी बॉलिंग आप देखें। नहीं, सवाल क्या था जो आप कह रहे हैं? तो वो ये था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बहुत आगे है और इंडिया की जो क्रिकेट है वो T20 से मेरा ख्याल है वो मैच नहीं कर रही। ठहरो मैं निकाल ही लेता हूँ एग्जैक्टली। चलो समझ गया कि अप्रोच जो है बैटिंग में वो जरा नहीं, मैं समझता हूँ कि इंडिया पीछे नहीं है, सिर्फ T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं खिला पा रही है जिस तरह खिलाने हैं। ये वही कॉपी बुक टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, धवन होगा फलाना होगा। नो नो नो, कल आयर को होना चाहिए था पांडे की जगह। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, आयर पांडे से बेहतर खेलता T20 में, और आपने रिप्लेस करना था तो एक T20 उसको देख लेना चाहिए था। अब आप अगर रिप्लेस करेंगे तो कहेंगे जी पैनिक है। हालांकि मैं अगर हूँगा तो मैं विनिंग कम्बिनेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं सबसे पहले धवन और पांडे को चेंज करूँगा। चाहल तो ऑटोमेटिकली अब आ गया जडेजा की जगह। अब आपने लाना है जनाब आयर और अग्रवाल। आपकी टीम बैलेंस है, 5 बॉलर पूरे हैं, बहुत जरूरत पड़ी तो मैं पांडे को खिला पांड्या से बॉल करवा। अरुण सक्सेना का भी मैसेज जो आपने भेजा हुआ है, जी जी, जो सवाल है वो यही है। फील्डिंग की खैर बात कर रहे हैं कि ये क्या हर मैच में 2-3 मैचेस कैचेस छोड़ रहे हैं, मिसफील्ड कर रहे हैं, और ये अगर सिलसिला ऐसे चलता रहा तो अगर टेस्ट मैच में इस तरह 1-2 मैच कैच छोड़ दिए, उसमें तो कैचेस ही बड़े मुश्किल से निकलते हैं, तो 1-2 छोड़ दिए तो फिर क्या होगा। तो ये फील्डिंग तो वाकई यार बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इस सीरीज में इतना नजर आ रहा है, वरना इंडिया की फील्डिंग इतनी बुरी नहीं है। कैचिंग बुरी है, काफी दिनों से ये प्रॉब्लम देखा है हमने। फील्ड ठीक थी, देखो जॉन्टी रोड्स ने अप्लाई किया था, इन्होंने उसको रखा नहीं। जॉन्टी रोड्स अगर 6 महीने रह जाता ना या साल रह जाता तो आपकी कैचिंग और आपकी ग्राउंड फील्डिंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाता। अभी भी इन्हें बहुत ज्यादा वर्क करने के, क्योंकि कैच अगर आप छोड़ेंगे, देखिए सिंगल इंटू डबल, डबल इंटू 3 होंगे तो भाईजान आप मैच में अपनी गिरफ्त नहीं में। और टेस्ट मैचेस वैसे ही आपके पास जो है दूसरे टेस्ट से आपके पास कोहली नहीं होंगे। सही है, अभी कोई पता नहीं हिटमैन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो भाईजान ध्यान करें। 1-2 मजीद भी आपके सवाल लेंगे, और उससे पहले आपको बताते चलें कि जो आप वीडियो देखते हैं मॉर्निंग की यूजुअली, तो उसकी शुरू में म्यूज़िक जो आता है वो केशव हुरिया ने बनाया। काफ़ी टैलेंटेड म्यूजिशियन है, मुंबई में रहते हैं, वैसे दिल्ली से। तो उन्होंने अब वो जो उसमें म्यूज़िक बजता है उसमें तो खैर हमारी बैकग्राउंड में आवाज़ है, लेकिन उस आवाज़ को हटा के सिर्फ म्यूज़िक जो है वो कुछ लोगों के कह रहे थे कि जी हम जैसे रिंगटोन बनाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वैसे, तो उन्होंने वो बनाया। तो उनका YouTube पे भी अपलोड किया और वो साउंड क्लाउड पे भी उन्होंने अपलोड किया। तो आप मैं कोशिश करूंगा कि इसके नीचे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उनका सारा वो डिटेल डाल दूं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप केशव हुरिया, उन्होंने नेशनल एंथम भी बनाया था IPL का, अगर नहीं देखा तो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। और वो रिंगटोन काफ़ी, मैंने तो अपने मोबाइल की लगा दी, अभी आप कॉल करके देख सुन सकते हैं, अभी नहीं मतलब वीडियो के बाद। तो आप भी अगर वो, मैंने कहा कि आपको बताते चलें क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको बताऊं। नहीं बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया है, और उन्होंने अपना विक्रांत भाई को भी भेजा है। विक्रांत भाई का हमने परसों भी कहा था, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त उसने बनाया है जी। एंथम जो हमारा भी बनाया और जो IPL का भी बनाया, बड़ा शानदार है। उसको चेक करें, डाउनलोड करें, अपनी रिंगटोन बनाएं, हमें खुशी होगी। जनरल राममानी साहब कह रहे हैं जी धवन ने इतने ज़्यादा रन्स बनाए IPL में, तो आप कैसे कह रहे हैं? देखिए IPL की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की। पिछले काफ़ी अरसे से उनका जो स्ट्राइक रेट है 108, 10, 15 का है, इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूँ। तो जब इतने का स्ट्राइक रेट है तो ऑब्वियसली फिर KL राहुल के साथ एट द मोमेंट मैं चाहता हूँ कि अग्रवाल आए,
क्योंकि वैसे भी जैसे ही रोहित शर्मा ने वापस आना है तो धवन की T20 में वैसे ही बता दें 40 होने वाले, तो धवन की वैसी जगह नहीं रहेगी जैसे ही रोहित शर्मा वापस आएंगे, तो ऑटोमेटिक सी चॉइस है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी धवन को वो वर्ल्ड कप के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, इंडिया में जो है वर्ल्ड कप है तो उसमें धवन होंगे, रोहित शर्मा होंगे, KL राहुल को नीचे के नंबरों पे खिलाएंगे, लेकिन बगैर परफॉर्मेंस पे आई डोंट नो कैसे KL राहुल को नीचे खिलाएंगे तो फिर माजरत ही होगी, आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। KL राहुल को ऊपर ही खेलना चाहिए, हिटमैन है, अगर अग्रवाल अपनी जगह बना लेता है फिर बड़ा मजा आने वाला है। अजीत यादव कह रहे हैं जी वाशिंगटन सुंदर नीड्स ओवर अटेंशन, ही इज अ गुड बॉलर, ही इज नॉट गुड बॉलर, ही इज एक्सीलेंट बॉलर, ही इज ब्रेव बॉलर, और जिस तरह सर्कल में वो ओवर करवाता है तो, और वो भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ जो बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन मार तो बॉलर्स को पड़ जाती है, लेकिन मैंने IPL में भी देखा कि इसने अपना एक वो रोप दबदबा बना के रखा हुआ था। देखिए हमने हमेशा कहा है 4 ओवर इससे पूरे करवाएं, ये आपको मायूस नहीं करेगा। और ये बड़ी बात है कि कल भी इसने सिर्फ 16 रन दिए हैं, सिर्फ 16 रन, यानी 24 बॉलों में सिर्फ 16 रन दिए हैं इसने। हाँ, बिस्वा गिरी कह रहे हैं कि जी रूल के मुताबिक ही इंडिया ने वो किया है, तो बिल्कुल डिसीजन जो हुआ तो रूल के मुताबिक ही हुआ जी, बिल्कुल सही कि आपकी वही हमने बात कर रहे हैं रूल के मुताबिक। लेकिन जो आपके सवाल आए थे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, उस पर भी हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है। और जनाब एक दो सवाल मजीद आए थे, मैं निकाल लूं जरा, वो शाम को ले लें। हाँ, नाम है बस, नाम ले लें। गाजू सिंह हैं जी, गाजू सिंह साहब कहते हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूं जी आपके चैनल का, तो मेरा नाम ले लीजिएगा। और कहते हैं 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा इंडिया। ठीक है जनाब, ले लिया नाम। मयंक राणा है, वो कहते हैं जी मैं यू आर स्प्रेडिंग लव, बिग एडमायरर, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक माय नेम। लें जी, आपका नाम ले लिया मयंक राणा साहब। और इसके अलावा आपने अरुण का जो है सवाल ले लिया। इसके अलावा अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें। और माइक अपना जो जैसन लैंगर हैं उनके लिए मैंने तैयार की हैं कुछ और चीज़ें, इंशाल्लाह भेजते हैं उनको। जिन जिनको आराम नहीं आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।